नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि मैं पंचायत के लिए ये काम करूंगा, मैं पंचायत के लिए ये काम करूंगा। लेकिन किसके वादों में कितना दम है वो तो जनता ही तय करेगी। बहरहाल आपको बता दें कि पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जो आचार संहिता लागू हुआ है वो 4 चरणों में हुआ है। लेकिन एक चरण का चुनाव यानी प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है जो 14 मई को हुआ। बहरहाल अब 3 चरणों का चरण जो है चुनाव होना बाकी है। दूसरा 19 मई, तीसरा 24 मई और अंतिम 27 मई को चुनाव होगा। लेकिन जहाँ पे हम आए हुए हैं रांची जिला में मांडर प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है मुड़मा। तो मुड़मा का जो चुनाव होगा वो अंतिम चरण में है, यानी 27 मई को है। और हमसे जुड़े हैं भावी मुखिया प्रत्याशी हैं गिन्नू उरांव जी। तो गिन्नू उरांव जी से जानते हैं कि इससे पहले आप क्या काम करते थे और मुखिया बनने के लिए आपने क्यों मन बनाया, और अगर आप मुखिया बनते हैं तो इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ मैनिफेस्टो है। तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। तो गिन्नू जी, पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि मुखिया बनने आप मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं, तो इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं एक किसान काम करता था और उसके साथ साथ छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं। अच्छा, तो मुखिया बनने के लिए आपने क्यों मन बनाया? मुखिया बनने के लिए मैंने इसीलिए मन बनाया कि बीते जो 10 सालों में जो मुखिया थे उन्होंने गांव के अंदर में जो गली को चाहे उसमें रोड का वो फैसिलिटी नहीं दी। मतलब जो सुविधा चाहिए था, जो विकास नहीं कराए, चाहे वो सड़क नली गली का हो, किसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय हो, राशन कार्ड पेंशन हो, जो भी हो। तो किसी का जो जरूरतमंद है उनको ये सुविधा नहीं मिला, इसलिए आपने मुखिया बनने का मन बनाया। तो ये बताइए कि अगर आप मुखिया बनते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के योजनाओं के अलावा अलग से आपने क्या कुछ सोचा है इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए? खासकर अगर बात करें किसानों के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर, तो आपने क्या मैनिफेस्टो बनाया है? तो मैंने यही मैनिफेस्टो बनाया है कि मैं मुड़मा पंचायत के अंतर्गत 3-4 सरकारी स्कूल हैं, वहाँ का शिक्षा मैं व्यस्त करूँगा। और रोज़गार के लिए अभी तो ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया हूँ, लेकिन प्रयास रहेगा मेरा कि रोजगार के लिए भी कुछ कदम उठाया। जो युवा वर्ग हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, नौकरी की तलाश में, उनको बेहतर से बेहतर रोजगार दिलाने तो नहीं दिला पाएंगे, लेकिन कुछ रोजगार के लिए व्यवस्था किया जाएगा। व्यवस्था करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि किसानों के लिए क्या कुछ सोचे हो? किसानों के लिए मैं यही सोच रहा हूँ कि जैसे सरकार की तरफ से जो बीज वगैरह खाद वगैरह जो मिलता है उसको मैं सही समय पे उपलब्ध कराने का काम करूँगा। कैसे उपलब्ध होगा? इसके लिए क्या किसान भवन है कि नहीं है? अगर नहीं है तो कैसे करेंगे? अभी तो किसान भवन ऐसा है नहीं, लेकिन उसको किया जाएगा। किसान भवन बनवाने का काम करेंगे ताकि वहाँ से किसानों को उचित मूल्य पे सरकारी रेट पे खाद और बीज मिल सके, बीज वगैरह मिल सके जी। अच्छा, इसके अलावा पानी बिजली का क्या स्थिति है आपके पंचायत में? अभी पानी बिजली का स्थिति कुछ सुधार में है, जिसे राज्य सरकार ने कुछ कदम उठाया। राज्य सरकार के तो जो कदम उठाया, जो उसमें अभी काम चल रहा है और हमको बुझा रहा है कि बरसात से पहले व्यवस्था हम लोग को मिल जाएगी। अच्छा, अब पानी की क्या स्थिति है? पानी की स्थिति भी अभी 1 नंबर में है। 1 नंबर में है, मतलब बेहतर राज्य सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। है। स्वास्थ्य को लेकर क्या सोचे हुए हैं? स्वास्थ्य के लिए तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी तक तो यहाँ जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र बना है, लेकिन अभी तक वहाँ कोई नर्स या कोई डॉक्टर भी बैठे नहीं है। तो हम लोगों को वही मांडर या तो रांची ही जाना पड़ता है। अगर कोई छोटा मोटा बीमारी हो, अगर डिलीवरी का कुछ ऐसा मैटर हो तो सीधा मांडर जाएंगे, नहीं तो रांची जाना पड़ता है। तो पंचायत में जब ये बना हुआ है तो इसका सदुपयोग होना चाहिए ना? सदुपयोग होना चाहिए। तो अगर मुखिया बनेंगे तो क्या करेंगे? तो मैं उसके लिए सरकार से आदेश करना चाहूँगा और मांग करेंगे कि यहाँ पे डॉक्टर और नर्स वगैरह नियमित रूप से बैठने का एक अनुमति दिया गया। अच्छा, ये बताइए कि इस पंचायत को मॉडर्न बनाने के लिए क्या कुछ सोचे हुए हैं? इस पंचायत को मॉडर्न बनाने के लिए जो बची खुची कार्य है, गली को सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उस योजना के अंतर्गत 100% उसको उतारने का काम करेंगे। 100% जमीनी में उतारने का काम करेंगे, ईमानदारी पूर्वक। अच्छा, ये बताइए कि एक पॉलिटिकल सवाल है कि 1932 खतियान को लेकर पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप क्या सोचते हैं, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसके विषय में तो मैं अपनी ओर से यही कहूँगा कि जिस तरह से आंदोलन चल रहा है उस तरह से
होना चाहिए, मतलब 1932 1932 खतियान के अनुसार होना चाहिए। अच्छा, पहले बिहार सरकार और अब झारखंड सरकार अलग हो गए, तो बिहार सरकार जब थी तो उस समय क्या यथास्थिति थे और अब का क्या यथास्थिति है? कहा यह जाता है कि झारखंड की ज़मीन अमीर है लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। तो पहले का स्थिति बेहतर था या अभी का स्थिति आपको बेहतर लग रहा है? दोनों में अंतर क्या लग रहा है? पहले जो बिहार सरकार थी उस टाइम कुछ और था, अभी कुछ और है। जिस टाइम बिहार सरकार था उस टाइम हम लोगों को बीच में इतना बिचौलिए नहीं थे, बिचौलिए का काम नहीं होता था। लेकिन जब से झारखंड हुआ तब से जनता को लूटने का काम हो रहा है। मतलब यानी यूँ कहें कि जब से झारखंड का स्थापना हुआ तब से यहाँ पे लूट मचा हुआ है, बस लूट और चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, किसी की सरकार हेमंत सरकार हो, रघुवर दास हो, बाबूलाल मरांडी हो, कोई भी हो। आप देख रहे हैं कि अभी एक खबर चर्चा के विषय बना हुआ है, पूजा सिंघल जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, ठीक है, तो उनका संबंध हर मुख्यमंत्रियों से रहा। तो इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ के जितने भी मुख्यमंत्री बने, चाहे अर्जुन मुंडा हो, रघुवर दास हो, बाबूलाल मरांडी हो, हेमंत सोरेन हो या शिबू सोरेन हो, इन लोगों ने अपने स्तर से कदम नहीं उठाया। ये लोग केवल अपने अपने सचिव के बल पे काम किया। उसी में पूजा सिंघल भी थे अर्जुन मुंडा के समय से, तो एक जमाखोरी करने का काम किए। मतलब ये कह सकते हैं कि इस झारखंड का स्थापना किया गया था कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, स्थानीय नीति लागू होगी, 1932 खतियान लागू होगा तो यहाँ के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगा सरकारी नौकरी में या कोई भी हो। यहाँ का ज़मीन अमीर है लेकिन लोग गरीब हैं। तो यहाँ जो भी मुख्यमंत्री बना है उसके कारण कार्यकाल में केवल लूट खसोट हुआ है। तो अगर आप मुखिया बनते हैं तो इस पंचायत में बेहतर से बेहतर करने का काम करेंगे और मॉडर्न पंचायत बनाने का भी काम करेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से गिन्नू उरांव जी हैं, इनका कहना है कि अगर मैं मुखिया बनता हूं तो जिस तरह से पूरे झारखंड में लूट खसोट मचा हुआ है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, जो भी यहाँ पे सरकार आए वो केवल प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से चलता रहा और प्रशासनिक अधिकारी केवल लूट खसोट में ही लगे रहें। यानी यहाँ का जो मूल निवासी है इनके डेवलपमेंट के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो या किसी की भी सरकार हो। जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने जनता के लिए नहीं केवल अपने लिए काम किया है और अपने समर्थकों के लिए काम किया है। तो अगर इनका कहना है कि अगर मैं मुखिया बनता हूं तो ईमानदारी पूर्वक जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं आएंगे उनको मैं 100% धरातल पे और ईमानदारी पूर्वक इस धरातल पे उतारने का काम करूंगा ताकि इस पंचायत का हर स्तर पे डेवलपमेंट हो, ताकि इसकी गूंज प्रखंड तक, जिला तक और राज्य तक सुनाई दे, ताकि लोग कहे कि गिन्नू उरांव जी थे मुखिया, इनके द्वारा बेहतर से बेहतर काम किया गया। तो आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।